शुरू करें? जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। कहाँ तक हुआ था? सुचालक तक हो गया था ना। सुचालक हम लोग पढ़े थे। सुचालक का प्रकार का पढ़े थे बोलिए? देखो, करंट बहने के लिए हम लोग 4 रास्ता लिए थे कि 3 गो? 3 गो लिए थे। क्या गो? देखो, सिर्फ हंसने से कुछ ना होता है, बोलने से भी कुछ होता है। जैसे अभी ये पकड़ लिया, हंस रही थी, क्वेश्चन पूछे तो मुंह एकदम शर्मा गई। बोले थे क्या गो? कौन कौन? कौन कौन? ठोस द्रव, ठोस द्रव, 3 गो ठोस द्रव। और ठोस को 4 भागों में बांटे। क्या भागों में? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर। और कंडक्टर के बारे में हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े, अच्छा से सीखे, एकदम बढ़िया से। इलेक्ट्रॉन को बहाए नहीं, इलेक्ट्रॉन आया एकदम परा के सर जो गोलगप्पा गुपचुप खा रहा था सबको रगड़ले पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? अंतिम छोर तक। अब बीच में ना कोई प्रवेश करने के लिए गया, उसको जबरदस्त मजा दिया, आनंद दिया, जिसके कारण उसको जबरदस्त का झटका लगा। अरे बोलो ना यार, मतलब ठोस का एक पार्ट पढ़ लिए। अब दूसरा और तीसरा और चौथा पार्ट पढ़ते हैं। ये सब अब देखिए उसी के आधार पर है। नॉर्मल अब बात होगा, कहीं जो जमीन बना था बना चुके हैं, अब तुरंत हो जाएगा। देखना, समझ में आया? अब यहाँ देखिए सेमी कंडक्टर, सेमी सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, अर्धचालक। ये कुछ विशेष नहीं है, बस समझना। ये है सुचालक, ये है ही सुचालक, लेकिन इसका एक स्पेशल नियम कानून है। बोलो क्या? अगर जो ये ठंडा रहे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर, जैसे अभी हम लोग का रूम टेम्परेचर आराम वाला है, ना ठंडा ना गर्म, एकदम पर या धूप रहेगा तो ठंडा गर्म फीलिंग कराता है, या फिर एकदम गर्म फीलिंग कराता है। बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन में, अप्रैल मई का महीना सब जो रहता है, एकदम हालत खराब नहीं कर देता है। वो रूम टेम्परेचर रहता है क्या, वो हाई टेम्परेचर में चला जाता है। उखनी रूम टेम्परेचर एकदम पूरा खतरनाक हो जाता है, गर्म लगने लगता है। उसको नॉर्मल करने के लिए घर में AC कोई चलाता है, कोई कूलर चलाता है। गरीब लोग रहेगा तो पंखा चलाता है। अगर और गरीब रहेगा तो नहीं चलाएगा तो सीधे बगीचा आ जाएगा पेड़ के नीचे बैठने के लिए। शाम होगा तो फिर वापस लौटेगा। गांव का स्थिति में तो यही ना होगा जी। शहर में रहेगा तो AC सब चलेगा। रूम टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, काहे हाई हो जाता है गर्मी का दिनों में, लेकिन अभी तो रूम टेम्परेचर ठीक ठाक है, नॉर्मल है ना। तो जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है, रूम टेम्परेचर पर कोई जो है ना, जैसे मान लीजिए पदार्थ है, रूम टेम्परेचर पर यहाँ करंट दिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए, सटाएं, लाइन दिए, विद्युत दिए, लेकिन नहीं पार किया, ठीक है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर को बदले, तब करंट दगदगा के जाने लगा। जब इससे करंट प्रवाह होने लगा, कब? टेम्परेचर नॉर्मल रहने पर या कोई विशेष टेम्परेचर पर? कोई विशेष टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर को हाई किया गया, क्या किया गया? हाई मतलब अधिक किया गया। क्या किया गया? उच्च किया गया। क्या किया गया? तब ये जो है ना, ये जो है चालक के तरह व्यवहार करने लगता है। किसके तरह? चालक के तरह। जखनी ये नॉर्मल रहता है, रूम टेम्परेचर पर रहता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन सब है आराम से एकदम बढ़िया से रहता है, एकदम खतरनाक रूप से जो है ना एकदम गदगदा के बैठे रहता है, दौड़ भी नहीं करता है। जब गर्मी इसको दिया जाता है, सब इलेक्ट्रॉन जाग जाता है, साउंड बढ़ जाता है, सार बन जाता है ना, जिसको अंग्रेजी में बुल कहते हैं। बोलते ना, साउंड नहीं बोलते जी। अब ढक्कर बाज करा तो गाँव में बोले, समझ ला? गाँव में इसको ढक्कर में बोलते हैं, लेकिन अगर बुक का भाषा से बोले तो साउंड बोलते हैं, बुल बोलते हैं। एकदम खतरनाक हो जाता है। अब देखेगा, ले होगेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? हाँ, तब एकदम पावरफुल हो गया, गर्मी बारात इसका सब, इसके अंदर में जो आवेश था, इलेक्ट्रॉन था, सब क्या हो गया? एकदम ताकतवर हो गया ना, हो गया आराम से। अब इस जाने लगा, लेकिन क्या एकदम हुमच के करंट जाएगा? साउंड बन गया। उधर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है भीतर घुसने के लिए, रे चल, जैसे सुचालक में गया, आया तो भागा था ना। और यहाँ कौन है? ढकरवा है, साउंड है ना। जब नहीं किसके जार लो, गुपचुप कर लो, जबरदस्ती से बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आराम से जाने देगा, आराम से बात मानेगा, तब जाएगा ना। तो धीरे धीरे जा रहा है कि स्पीड जा रहा है? इसमें करंट का प्रवाह धीरे धीरे हो रहा है कि स्पीड हो रहा है? तो करंट का रफ्तार इसमें घट गया कि बढ़ गया? तो ऐसा प्रकार, इस प्रकार का जो करंट बहाने वाला रास्ता है, इसमें जो करंट बह रहा है, ये रास्ता बढ़िया है कि खराब है? बढ़िया है। इसमें तो करंट एकदम दगदगा के जा नहीं रहा है। इसका तो बिजली बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा, तब ना जाएगा जी? अरे बोलो ना यार, करंट को रोकने का क्षमता ज्यादा ना गया इसमें, एकदम सब साउंड जो नहीं बुझो कर रहा है ना। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबको पास करने के लिए जाने रास्ते ना देने लगता है, वो भी साथ में नहीं जाता है।
जिस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन का गति क्या हो जाता है, कम। लेकिन ये किस समय काम करता है? हमेशा जब इसको गर्मी मिलता है तब। जब इसको गर्मी मिलता है, क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे ये काम करेगा? जब इसको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा किया जाता है, तब ये काम करना शुरू करता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं कर लियो, जो सीधे कर देता है। जब रूम टेम्परेचर हाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जब इसका टेम्परेचर को क्या किया जाता है, इसका सुचालक का, ये कैसा सुचालक, अर्धचालक, इसमें करंट उतना रफ्तार भी नहीं जाएगा, ठीक है। और ये करंट पे काम वो करेगा, करंट बहने भी देगा जब इसको गर्म कीजिएगा तब। तो इस प्रकार का जो पदार्थ होगा, इस प्रकार जो विषय होगा, वस्तु होगा, है ना, इसमें जो करंट बहने वाला रास्ता होगा, ये जो रास्ता है, रास्ते ना है, ये कैसा होगा, अर्धचालक, मतलब आधा अधूरा काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, अर्धचालक। समझे? जब ये काम करेगा तो किस स्थिति में करेगा, जब ये टेम्परेचर पर काम करेगा। टेम्परेचर इसका बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर में नहीं काम कर रहा है जी, इसका टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये काम करेगा, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो काम करेगा। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर इसका कोई मतलब, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह? मतलब एक छोर पे करंट दो, दूसरा छोर पे जाने नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दे, रूम टेम्परेचर से हाई कर दे, इसका टेम्परेचर को क्या कर दे, बढ़ा दे, तब इसमें करंट बहने लगता है। तो ऐसा पदार्थ को अर्धचालक पदार्थ कहेंगे। क्या बोलेंगे? समझे? जैसे को चालक था, सुचालक जिसको बोले थे, उसमें चांदी आया था, एल्युमिनियम आया था, तांबा आया था, नहीं, लेकिन इसमें सिलिकॉन आएगा। क्या आएगा? सिलिकॉन आएगा। समझे? आप सिलिकॉन दिखाए हम आपको, आप लोग देखेगा कोनो भी क्या बोलते हैं, सीडी डीवीडी सब तोड़े हैं कहियो, उसमें इतना बड़ा बड़ा जो हरा हरा पत्थर रहता होगा, उसमें ढेरी ढेरी कल बैटरी है ना खोसल रहता होगा, उसमें है ना हरा हरा तार दिखता होगा, है ना, पूरा पूरा हरा हरा ब्लू ब्लू कलर का ढेरी तार रहता होगा, प्लास्टिक में एकदम डिजाइन से बना रहता होगा, और छोटा छोटा कोनो कोनो लगर सुनिया मारेंगे बस, देखो इधर तो छोटा छोटा टाइप का ढेरी का रहता होगा, वो सिलिकॉन का रहता है। किसका रहता है? मतलब जितना भी डिवाइस है, जैसे चार्जर उर्जर सब हो गया, उसमें भी तनी तनी का निकलता है, उसमें है ना रेखा रेखा टाइप का रहता है, ढेरी का एकदम ऊपर में बैटरी टाइप का नहीं बुची बुची का रहता है ढेरी कल जी, उसमें जोड़ता है, सोल्डिंग करता है, उसमें तारें जोड़ा जाता है, वो प्लास्टिक में तार रहता है। समझे? जब करंट देता है तो उसमें तनी तनी करंट प्रवेश करता है। समझे कि नहीं? सिलिकॉन दिखा दिया ना, देख लिया ना, समझे कि नहीं? वहाँ ऐसा तार है सब जगह। अभी जो घर में तार होगा एकदम छिलते होंगे, घुसाओ शॉर्ट कर लो, रे धुया धुया, अरे खोल खोल खोल, ये न होता है न, जलाने आ गया, चुरपुटिया जोड़ रहे थे, पता चला पूरे घरे का लाइन गायब, दोनों तार काट के दोनों में चुरपुटिया जोड़ दिया जाता है, वैसे चुरपुटी जोड़ता है। ऐसा कौन कौन किए घर का लाइनें पूरे धीरे धराम उड़ा दिए? ऐसा हुआ है कि ना किए? आप लोग को बुद्धि कहाँ जो करिएगा, बुद्धि होगा तब नहीं, ध्यान से सुनना, करना भी नहीं, करंट मारता है। तो समझे? तो ऐसा पदार्थ को क्या बोलिएगा? अर्धचालक। अर्धचालक कब? जब कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर पर काम न करे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर काम कर जाए, उसको क्या बोलिएगा? देखिए अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम एक एक बात समझाएंगे, फिर आप लोग लिखिएगा। चलो अब ध्यान से सुनना, लिख लिए, एक एक लाइन अब समझ जाना, जो हम बातें समझाएं वही बात को यहाँ देखिए। वह पदार्थ, कोई को पदार्थ देखना, जो बात बोले भैया, वह पदार्थ जो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप मतलब रूम टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, या निम्न ताप पर, रूम टेम्परेचर तो नीचे वाला तापमान रहता है ना जी, निम्न ताप पर कुचालक की तरह। किसके तरह? अभी ना इसमें करंट देंगे कुचालक की तरह, मतलब करंट प्रभाव। अब कुचालक क्या होता है, एक टॉपिक खुद है, अभी आने वाला है, तुरंत जस्ट आ जाएगा। कुचालक की तरह मतलब इसमें करंट नहीं बहने देगा, जब रूम टेम्परेचर पर रहेगा तब इसमें करंट नहीं बहेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, यही परिभाषा बोल रहे हैं। लेकिन उच्च ताप पर, जब तापमान बढ़ा दिया जाए, तापमान बढ़ा दिया जाए, तापमान बढ़ा दिया जाए, उच्च ताप पर सुचालक, मतलब बहेगा ना, सुचालक नहीं हो गया, सुचालक की तरह व्यवहार करता है। अब इसमें दोनों लक्षण आ गया, कखनू नहीं करेंगे, कखनू जाने देंगे, एक लक्षण है, दोनों लक्षण है इसमें। मतलब इस सुचालक की तरह ही व्यवहार करने लगता है और कुचालक की तरह, मतलब बीच वाला हो जाता है। कौन वाला जी? अब बीच वाला तो जानवे करता है, खाली ताली बजाने में आता है ना। देखो एक बात और बोलते हैं आप लोग को, अगर गांव में देखेगा बहुत लोग गाली बक रहा है, नहीं बकता है, गाली बकने का एकदम कानूनी नियम से उसको अधिकार दिया गया, कानून के नियम से अधिकार है गाली बकने का, इसको बीच वाला को, समझे? उसको है, अगर ना कोई गाली बक रहा है तो समझ लेना वो बीच वाला ही है, ना समझे? समझे कि नहीं? बहुत लोग झगड़ा करता है, गालियाँ बकना शुरू करता है, तो मतलब अपने आप को दिखा रहा है हम बीचे वाला
हम नहीं बोल रहे हैं, वो नियम बोल रहा है, हम क्या बोलेंगे? हमको क्या जरूरी है? हमको क्या पता, नियम बोल रहा है, बता दिया हम। तो कोई गाली नहीं बकना है, नहीं गाँव में झगड़ा वगड़ा करिएगा तो गाली बोली, नहीं तो बीच वाला घोषित हो जाइएगा, समझ रहे हैं? हम नहीं बोल रहे बाबू, अधिकार उसको है, गाली बक बक के ताली बजा बजा के आपसे पैसा ले लेता है, अधिकार दिया गया है उसको, उस पर कोई कानून कार्रवाई भी नहीं कर सकता, गाली बकेगा आपके सामने में। यार नेता सबको वहाँ बीच में गाली बक बक के पैसा लेता है, कुछ बोलबे नहीं करता यार। नेता लोग एकदम बड़ा बड़ा जो पद पे नेता है, उसके घर में जाके जीतेगा ना, उसको बुलाएगा, बोलेगा आप मेरा जो है ना नजर उधर उतार दीजिए, एकदम ताली बजा के गाली गरिया गरिया के उतारता है। देखिएगा आप लोग का गाँव में, आप लोग का गाँव, मेरा गाँव नहीं है, हम लोग का गाँव में जब बाराती सब आता है तो उसका भी नज़र उतारा जाता है एकदम बढ़िया से ना, एक एक गाड़ी मिलता है उसको, तो उखनी जो गाली दे रहा होता है वो किसका जिम्मेदारी निभा रहा होता है, समझे कि ना? हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही क्लास का माहौल को वहां तक पहुंचा दिए। ये बीच वाला हो गया, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? क्या दीदी मेरी बात को समझ पाए? बीच वाला क्या हो गया? तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये एकदम तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इसको क्या मिल गया? अर्धचालक का लाइसेंस, अर्धचालक का, ठीक है, अर्धचालक का लाइसेंस मिला है। बकलोलिया इधर उधर नहीं करेगी, मारेंगे बेले मुर्दे की सूरी टकली हो जाएगी, ठीक है, समझे? है देखो, सुचालक की तरह व्यवहार करता है उसे अर्धचालक कहते, क्या समझ में आया? अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन लेके दौड़ेगा, आवेश वाहक चार्ज कैरियर पर है ना, इसमें कौन दौड़ेगा? लेकर के एक जगह से दूसरे जगह तक इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, चार्ज को लेके कौन दौड़ेगा? और साथ साथ ये अर्धचालक है, इसमें कोई नया चीज आ गया, होल, क्या गया? होल्स, होल्स भी लेके दौड़े। अब बोले भैया ये क्या है? तो इसके बारे में हम लोग आने वाले भविष्य वाले क्लास में जानेंगे, 9वां में और 10वां में जानेंगे, ये बात तो फिक्स्ड हो गया। ये आप 11वां 12वां में जाइएगा तो वहां पर जान जाइएगा। अभी जानेंगे तो इसमें हमको थोड़ा और ज्यादा गहराई तक जाना पड़ेगा, फिर लंबा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इग्नोर करते उसको, ठीक है? आने वाला भविष्य में जानेंगे। सीधा तो बैठो यार, बदतमीज की तरह बैठती है पागल लड़की। अब यहाँ सेमीकंडक्टर हो गया ना, अब आगे हम लोग इंसुलेटर, कुचालक के बारे में पढ़ते। किसके बारे में? थोड़ा इसको साफ करते हैं फिर समझाएंगे। तो सुनना, अब जो है ना हम लोग इंसुलेटर समझते हैं, क्या समझते हैं? कुचालक। एकदम लिख लख लिए एकदम बढ़िया से, अब खाली समझाना है, एकदम बढ़िया से समझना, एकदम हौला है। दो चीज समझ गए ना, सुचालक और अर्धचालक। अब इंसुलेटर भी समझ, हौला है, एकदम बढ़िया है। देखो अच्छा से समझना, मान लो ये सुचालक है, क्या है? सुचालक। सुचालक जब हम पढ़ाए थे उसमें बहुत सा लोग गुपचुप खा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, चाउमीन खा रहा था, ब्रेड खा रहा था, गप मार रहा था, रिजाए तो उनके बतिया रहा था, सब तरह का लोग था उसमें। वो सब लोग को हम इलेक्ट्रॉन बोले थे। तो मतलब सुचालक में बहुत सा फ्री इलेक्ट्रॉन था, सुचालक के अंदर बहुत सा क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन, या आयन। अगर जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं रहे तो क्या इसमें जो कचकचा के करंट इधर से दिए थे भागा था, जो सब फ्री इलेक्ट्रॉन कचकचा के ना भागा था जी। इधर हम लोग करंट दिए थे, सब फ्री इलेक्ट्रॉन देखा उधर से एकदम गदगदा के, कचकचा के, ढेरी कर, लार्जेस्ट मात्रा में ना, लार्जेस्ट मात्रा में इलेक्ट्रॉन जब आया था तो उस इलेक्ट्रॉन को देखकर माइनस माइनस अट्रैक्शन की रिपल्सन, प्लस प्लस अट्रैक्शन की रिपल्सन, तो रिपल्सन गुण होने के कारण एक रकम नहीं चार्ज आया था, यहाँ भी चार्ज यहाँ भी चार्ज, वो प्लस वाला तो प्लस से आया, माइनस वाला तो माइनस से आया ना जी। अबे इलेक्ट्रॉन आया, ये भी इलेक्ट्रॉन, वो भी माइनस चार्ज लेके आया, इसमें भी माइनस चार्ज है, तो दोनों में अगर जो सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा। सेम चार्ज होने के कारण सब भागा था, एकदम धधरा के भागा था ना, एक दिशा में सब फनफना के भाग गया था ना। अगर जब वो नहीं रहता ना रहता तो घुसता, कोई भागता, तो वही बात है। अगर जब वो नहीं रहे, कौन नहीं रहे? फ्री इलेक्ट्रॉन, वो नहीं रहे तो कुछ होगा इसमें? आयन नहीं रहे तो कुछ होगा इसमें? तब अगर जब नहीं रहेगा, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सुचालक, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सुचालक नहीं कंडक्टर। लेकिन अगर जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तब क्या बोलेंगे? कुचालक। मतलब कोई भी आएगा कुचल देगा, क्या करेगा? कोई भी आएगा कुचल देगा, कुचालक हो गया। क्या हो गया? कुचालक हो गया। समझे मेरी बात को? कुचालक कख नहीं होगा, कब होगा? जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन, तब इस स्थिति में यह वस्तु कुचालक हो जाएगा। तो वह पदार्थ जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होता है और जो इलेक्ट्रॉन को बहने का इजाजत, बहने का भी इजाजत उस समय दिया था, इलेक्ट्रॉन बहने जैसा वही,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को बहाने का भी इजाजत। तब इस तरह के पदार्थ को, इस तरह के वस्तु को, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे? अब इसमें बताइए, वैभव करेगा इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने वाला होगा क्या? इसमें आवेश वाहक होगा, चार्ज कैरियर होगा? इसमें आवेश कैरियर भी ना होगा, चार्ज कैरियर भी नहीं होगा। यही सब बातों को देखो, सेम टू सेम जो समझाए वही है। वह पदार्थ है ना जिसके पास, इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होते हैं, तथा जो अपने से होकर, अपने इससे होकर विद्युत के प्रवाह को नहीं जाने देता है। देखो पदार्थ से ही परिभाषा निकल जाता है, खाली पदार्थ के विषय वस्तु के बारे में गहराई से जान जाइए आखिर कह क्या रहा, तो परिभाषा कहाँ से निकल जाता है? यहाँ ये किताब ही परिभाषा नहीं है, किताब में तो एक लाइन में सीधे परिभाषा खत्म कर देता है ना, ये पदार्थ से निकला परिभाषा है, समझे? अच्छा परिभाषा है और अच्छा फीलिंग करने लायक परिभाषा है। प्रवाह को नहीं जाने देता, बोले ना, जो सब बात इसमें बोले वही बात यहाँ भी लिखे हैं समझाने के लिए, ये किताबी परिभाषा नहीं है। उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक। कुचालक में कोई आवेश वाहक क्या समझ में आया? अब क्या बचा? 3 को तो पढ़ा दिया ना जी, एक को बचा सुपर कंडक्टर। क्या बचा? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बचा, वो पढ़ाते, ठीक है, वो पढ़ाते हैं। बस इस टॉपिक जो है ना ठोस वाला खत्म होगा, तब 2 को बचेगा। क्या क्या? द्रव और गैस। उसको कल निपटा देंगे। हाँ, कोई दिक्कत? कल निपटा करके ये वाला टॉपिक को खत्म करके फिर नया टॉपिक लाएंगे। तब लाएंगे हम लोग शायद प्रतिरोध लाए। क्या लाएं? क्या कभी यहाँ प्रतिरोध उत्पन्न होगा, प्रतिरोध नया शब्द आएगा तो प्रतिरोध लाएंगे, ठीक है। एक एक करके साइंस का माला एकदम बढ़िया से, विद्युत धारा का जो माला है ना, ऐसा पिरो देंगे। एक बार बोलिएगा हाँ पहन लिए तो कौन एक लाइन से कौन मोती पिनाए हैं समझ में आ जाएगा ना, समझे? रास्ता चलते हैं तो क्या डायरेक्ट यहाँ से पटने पहुँच जाते हैं? रास्ता में सब रास्ता देख ले जाते हैं। हाँ ट्रेन गेलो, ये जगह हमारे नानीर घर से, मैं जगह हमारे मौसी घर से, रास्ता ही जग छो, ये सब बात ये ले जाते हैं ना, बोलते हैं इस जगह मेरा नानी का घर है, इस जगह मेरा मौसी का घर है, इस जगह हमारा जो है ना ससुराल है, बोले जाते ना। हुलुक ले जाते हैं, अरे आदर्श इसी जगह जो है ना तुम्हारा चाची जी का घर है, बोलते ना। अरे बोलो ना यार, कब ट्रेन पर जाते हैं तब या फिर घरे से? उस समय वो रास्ता में गुजरते हैं तब या घरे से? छोड़ो ना, ये सब उत्तर नहीं हो देता तो चलता है, इस समय तो तुरंत उत्तर मिलता है। बोलेंगे बताइए तो सुचालक में आवेश वाहक कौन होता है? यहाँ तो मुंह बंद हो गया। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन यार, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। फ्री तिरी छोड़ो ना, फ्री तिरी डिलीट मारो ना, फ्री तिरी ना होता। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन या होल ना, और कुचालक में होबे नहीं करता है, होता है आवेश वाहक। यहाँ का है ना मुंह खुल रहा है, नानीगन गए थे, हाँ वही रास्ता में था, वहाँ कैसे मुंह खुल रहा है फटाफट, और यहाँ का नहीं खुल रहा है। अच्छा से पढ़ो, अच्छा से सीखो, उत्तर भी अच्छा से दीजिएगा। घर में जाके थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा। अबे यहाँ से गए 5 मिनट पलटा के जो बातें बोले ना, 5 मिनट सिर्फ रोज पलटाइए। क्या मिनट? आप 1 घंटा पढ़ाए ना, आप उसको 5 मिनट में उल्टा लीजिएगा। कम मिनट में? तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, 5 मिनट। हम ज़्यादा कहाँ बोल रहे हैं। साइंस के लिए 5 से 10 मिनट निकाल लो, गणित के लिए जो है ना आधा घंटा निकाल लो। इतने टाइम तो तुम्हारा साइंस और मैथ चलते रहेगा आराम से, नहीं चलेगा जी। मेहनत खाली करो, हम जितना आज पढ़ाएं उतना देखने के लिए आधा घंटा काफ़ी हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लास्ट है ठोस वाला का जो अवस्था 4 को बोले थे, उसमें लास्ट आ गया। कौन आ गया? लास्ट। सुपर कंडक्टर। सुपर अति चालक। देखो सुपर कंडक्टर मतलब अति चालक, सुचालक से भी अच्छा, जिसमें करंट एकदम कचकचा के ना, धड़धड़ा के ना, एकदम बढ़िया से, कोई रोक छेक ना, जहाँ जाएगा वहाँ जाओ। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम समझाते हैं, कोई नेता सब आता है, सुनिएगा यहाँ, सुनो ना, नेता सब से कोई आता है तो पूरा रोड खाली, एकदम गो चलता है, कोई बीच में बैरियर तैरियर ना, कोई रोक टोक ना, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उस अवस्था को क्या बोला जाएगा? सुपर कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन का गाड़ी निकलेगा एकदम लाल पीला बत्ती में, एकदम गो, कोई रोकने वाला नहीं, एकदम रोड फ्री कर दिया जाएगा, किसी भी तरह का दिक्कत ना होगा। इस अवस्था में जब करंट बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा, तब उसको क्या बोलिएगा? अति चालक। क्या बोलिएगा? अति चालक, सुपर कंडक्टर। अब देखिए, अभी जैसे रोड पर कोई भी चल रहा है तो ढेरी ब्रेकर है, ढेरी जाम है, ढेरी जगह टोल टैक्स है, बहुत जगह उसको रोका जा रहा है, बहुत जगह रोका जा रहा है, तो बहुत सा बैरियर उसको पार करना पड़ता है, बहुत सा ब्रेकर पे जाके ब्रेक मारना पड़ता है उसको।
तो बहुत सा वो सुविधाएं हो रहा है आम जन को, आम जनता को, नहीं तो वहाँ पर बहुत सा दिक्कतें आ रहा है। वो दिक्कतें को यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में हम लोग बोल लो प्रतिरोध, क्या बोल लो, प्रतिरोध। अगर हम लोग रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सा रोक टोक हो जाता है, हेलमेट नहीं लिए तो वहाँ चालान कट जाता है, तो रोक टोक हो रहा है ना जी। तो वो सब जो दिक्कत है, वो सब जो परेशानी है रोड का, उन सभी रोड का परेशानी दिक्कत को मान लो प्रतिरोध, क्या मान लो, मतलब आपको आगे बढ़ने का कोई विरोध कर रहा है तो प्रतिरोध है ना, हो गया। मान लो अभी हम लोग प्रतिरोध टॉपिक पर ना आए, लेकिन फिलहाल इतना हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। जब प्रतिरोध टॉपिक आएगा तो पूरा प्रतिरोध के बारे में खूब अच्छा से जानेंगे। सब अपना अपना पीठ सीधा रखिए, खाली समझिए। अब यहाँ अब ये रोड है, लेकिन ये रोड कैसा है, सुचालक वाला। ये है कैसा, सुचालक वाला। इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्री है ही, आराम से करंट बहेगा ही, लेकिन इसमें जो करंट बहेगा इसमें कुछ न कुछ करंट को रोकने का प्रयास कोई ना कोई करेगा। इसके अंदर में बहुत सा बैरियर होगा, बहुत सा रोकने वाला कोई ना कोई आदमी होगा। उस आदमी को अभी हम बोल लो कोई रोक रहा है यहाँ पर, जब प्रतिरोध पर आएंगे तो अच्छे से इसका प्रॉपर्टी सब बना देंगे, ठीक है। प्रतिरोध कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कहीं नहीं रहेगा, कहीं रहेगा, वो सब बताएंगे, क्योंकि एक टॉपिक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी छोटा सा बात को समझने के लिए ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना। अब देखिए प्रतिरोध सभी के अंदर में है। वैसे प्रतिरोध को एक सीधा बोले तो प्रतिरोध एक गुण होता है, क्या होता है, गुण। जैसे चार्ज एक गुण है ना जी, चार्ज भी एक गुण है, पदार्थ के अंदर में चार्ज है तो चार्ज भी एक गुण है ना, है। तो प्रतिरोध भी पदार्थ के अंदर का ही गुण है। जैसे याद कीजिए हम आपको अपवर्तनांक पढ़ाए थे, तो अपवर्तनांक भी तो पदार्थ के अंदर का गुण है, जो किसको रोकता था, प्रकाश को। प्रकाश का वो विरोध करता था, अपवर्तनांक नहीं करता था। अपवर्तनांक जब पढ़ाए थे तो किसका विरोध कर रहा था, तो अपवर्तनांक इस दुनिया में क्यों आया था, प्रकाश का विरोध करने के लिए। उसी का चचेरा भाई है प्रतिरोध। उसी का चचेरा भाई कौन है, दोनों भाई है, डिपार्टमेंट भले अलग अलग है लेकिन लक्षण एक है। ऊपर प्रकाश को रोक रहा था अपवर्तनांक, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। कौन किसको रोकेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रतिरोध रोकेगा। प्रतिरोध एक ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देने का काम करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में एकदम बलशाली कचकचा के ढेरी कल आता है, एकदम धड़ाम आता है तो ठेले चले जाता है। लेकिन विरोध होता है, विरोध होता है। तो मतलब कोई भी पदार्थ है तो उसके अंदर में ये भी तो गुण है प्रतिरोध वाला। जिसके अंदर में प्रतिरोध वाला गुण ना रहे, गुण रहे ही नहीं, बैरियर रहे ही नहीं। एकदम मोदी जा रहा है, नरेंद्र मोदी, तो एकदम रोड खाली, कोई बैरियर नहीं, गाँव को जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए आपका घर का जो है ना कोई जा रहा है, हमारा घर का कोई जा रहा है, या गांव का कोई लोग जा रहा है, कोई समाज का लोग जा रहा है, तो क्या रोड खाली कर देता है, हाँ? बैरियर ढेरी, जाम ढेरी, वहाँ तो ढेरी तकलीफ होने लगा। अगर रोड पूरा खाली कर दिया जाए तो बैरियर ढेरी है, जाम ढेरी है। अब वहाँ से जो निकले एकदम गुआ करके जाएगा कि नहीं जाएगा, किसी भी तरह का दिक्कत हुआ। जब रोड पूरा खाली हो जाता है, जैसे समझो ना जब नेता जाएगा तो रोड खाली, तो उस समय रोड खाली है तो कोई लोग न है, तो लोगों की संख्या 0, लोगों की संख्या 0, रोकने वालों की संख्या 0 हो गया। किसी भी तरह का भीड़ भाड़ नहीं है ना जी, तो क्या हो गया 0। रोड पर किसी भी तरह का दिक्कत है अब, तो दिक्कत की संख्या क्या हो गया 0। उसी तरीके से ये तार है, इसके अंदर में मान लो इसमें करंट बहेगा, करंट का रोड हुआ, रोकने वाला का संख्या जब 0 हो जाए करंट आराम से बहेगा कि नहीं बहेगा। तो वही रोकने वाला को जो है ना हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। जैसे मोदी के लिए सुपर रोड बनाया ना, सुपर रोड, एकदम पूरा रोड खाली किया जाए, खाली मोदी के लिए ना, कोई भी तरह का नेता आए, VIP लोग आए, उसके लिए कर दिया जाता है नहीं। तो उसी तरीके से अति चालक बना, एक विशेष मतलब ऐसा करंट बहाएंगे, ऐसा बहाएंगे कोई नहीं रोक पाए उसको, ठीक है। उस अवस्था को अति चालक, सुपर कंडक्टर कहेंगे। उस अवस्था में अगर कोई चला जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर। जैसे कोई बाबा ध्यान करते करते भगवान बन जाता है, तो भगवान बन गया, वो सुपर बन गया ना। सुपरमैन, स्पाइडरमैन सब जो सुने हैं, उसके पास पावर बहुत हो गया था, इसलिए ना सुपरमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया। तो इसको भी जो है ना इस अवस्था में पहुंचा दिया, वो क्या हो गया, सुपर कंडक्टर। नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो यहाँ टेम्परेचर है अभी, यहाँ पर ये सुचालक है, सामान्य सुचालक, ठीक है। अगर इसी को -270 डिग्री, -270 डिग्री पर ठंडा किया जाए, क्या किया जाए, तब ये जो है ना सुपर कंडक्टर बन जाता है। याद कीजिए जब हम प्लाज्मा पर आए थे और उसके बाद बोस आइस कंडेंसेट नमा में पढ़ाए थे, वहाँ पर बोस आइस कंडेंसेट जब पढ़ाए थे वहाँ पर ठंडा किए थे ना। ठोस को थोड़ा गर्म किए तो पिघल के द्रव, द्रव को गर्म किए तो गैस, गैस को और गर्म किए तो प्लाज्मा में चला गया था। लेकिन जब उसी को उल्टा करते करते ठोस को और ठंडा कर दिए, और ठंडा एकदम कचकचा के ठंडा कर दिए, तब बोस आइस कंडेंसेट में चला गया था वो, ठीक है, पढ़ाए थे ना।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में, उस अवस्था में जब चला जाता है तो वो सुपर कंडक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? नम्मा का चीज़ था ये, प्लाज्मा जब पढ़ाए थे तो फिर अगर हम पढ़िएगा ये सब चीज़, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर जब इसको किया जाएगा तो ठंडा किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, कितना डिग्री पर? -270 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अगर ना इसको अर्धचालक करना होगा, अर्धचालक, तो क्या करना चाहिए? गर्म की ठंडा? अर्धचालक में गर्म करना पड़ता है। सुपर कंडक्टर के लिए ठंडा, कितना डिग्री पर? घर में जो हम लोग तार घरेलू उपयोग में लाते हैं वो सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। अतिचालक अगर हमको चाहिए तो ये सब वैज्ञानिक लोग करे, हमको कोई जरूरत नहीं इसका। इसमें कौन ठंडा करेगा? इतना भयानक फ्रिज कौन लाएगा? हम लोग के बस का बात है ये, हम लोग के लिए नहीं है, बस पढ़ने का था, टॉपिक था, पढ़ाएं। अब देखिए वह सुचालक जिसका प्रतिरोध मतलब रोकने वाला क्या हो गया? शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, उसे अतिचालक सुपर कंडक्टर कहते हैं। सामान्य सुचालक है, जो सामान्य सुचालक है लगभग -270 डिग्री पर अतिचालक के तरह व्यवहार। अगर जो इसको -270 डिग्री पर ठंडा कर दिया गया तब ये किसके तरह व्यवहार करने लगता है? क्या समझे? तो आज जहां तक हम समझे, उसके बाद अब क्या बच गया मेरे पास? दो को ना रोड बचा, एगो द्रव वाला, एगो इसको निपटा कर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। देखिए अभी आया ना प्रतिरोध, आया ना, तो इसके बारे में भी अब डिटेल से पढ़ेंगे। प्रतिरोध कब बढ़ेगा, कब घटेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। यही प्रतिरोध को पढ़ते पढ़ते जो है ना हम लोग पहुंच जाएंगे ओम बाबा के पास। किसके पास? तो अच्छा चैप्टर है, समझ लायक चैप्टर है, समझने में भी मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।